हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से एक बहुत ही शानदार से सेशन में मोस्ट वेलकम है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग 10th साइंस के एकदम मोस्ट वीवीआई पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। मोस्ट वीवीआई परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले फिजिक्स के भी ऑब्जेक्टिव है, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब पूरा साइंस के गेस किया गया बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बोर्ड परीक्षा देने से पहले और अभी अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए जरूर पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए टॉपर बैच बिल्कुल फ्री है और आपका तैयारी बेहतर कराने के लिए प्रत्येक दिन शाम 7 बजे से लाइव क्लास चलता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों में, सभी दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आइए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से सेशन को। अंत तक जरूर देखिएगा बाबू मेरे, क्योंकि आप लोग को बेहतर करना है ना, खूब अच्छा नंबर लाना है, साइंस का हीरो बनना है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न आप सभी के बीच ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई कोण आर के बराबर होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 कि दाढ़ी जो बनाते हैं ना, तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए एक्चुअली अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम की बात करें जिसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो अभिसारी दर्पण है। इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेंस की जो क्षमता होती है, क्षमता एक्चुअली पावर होता है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक एकदम वीवीआई है हर एक एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। याद हुआ कि नहीं कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न की बात करें कि स्वस्थ आंख के लिए सुस्पष्ट है ना दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब तो 25 सेंटीमीटर स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है। और अधिकतम दूरी की बात करें तो ये अधिकतम आपका अनंत होता है। आप अनंत तक रखे गए वस्तुओं को देख सकते हैं आराम से। इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहां तक आप लोगों को समझ लेना है कि स्वस्थ आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी पूछा जाए तो ये आपका अनंत हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव का जो नेत्र होता है इसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस? उत्तल लेंस। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? बहुत इंपोर्टेंट है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को बाबू वोल्ट मीटर कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। एकदम ध्यान से देखना है। विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट की बात करें कि प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो प्रिज्म से जब गुजरता है ना, तो बैंगनी का रंग जो होता है इसका विचलन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट की बात करें कि निकट दृष्टि दोष, ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका अवतल लेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? अवतल लेंस का। अगला प्रश्न कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया प्यारे विद्यार्थियों ये गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण। याद रखना है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो कि हीरा होता है, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, और हीरा का अपवर्तनांक की बात करें 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। और हाँ, प्लीज अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए टॉपर बैच जो कि 1000 रुपया 1500 रुपया में मिलता है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और आप लोगों को डेली लाइव क्लास, फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का सूत्र बात करें NaHCO3, ये आपका बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। अगला प्रश्न कि मनुष्य के श्वसन अंग, देखिए फेफड़ा के द्वारा मनुष्य सांस लेते हैं तो मनुष्य के श्वसन अंग फेफड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। नेक्स्ट पीतल क्या है? तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है जो कि तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। कार्बन की परमाणु संख्या, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6। नेक्स्ट की बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मॉसले ने किया था। किसने किया था? मॉसले ने। नेक्स्ट
शुद्ध सोना को बाबू 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में किस प्रकार का अम्ल? एसिटिक अम्ल। ये सब बहुत जरूरी प्रश्न है। अगला प्रश्न कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, एकदम इंपोर्टेंट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू में 1/2H2। तो इस चीज को याद रखिएगा, 1/2 हाफ H2 ऑप्शन ए में है ना, 20 का ए सही जवाब। नेक्स्ट, कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद की बात करें तो ये आपका अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। 21 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है, तरल सोज्य उत्तक भी रह सकता है, याद रखिएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 गो कोष्ठ होता है। कितना कोष्ठ होता है? मानव के हृदय में प्यारे विद्यार्थियों 4 गो कोष्ठ होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट कि पादप में जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम देखिए बाबू, जाइलम जल के लिए होता है, फ्लोएम भोजन के संवहन वहन के लिए उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? तो भोजन के वहन के लिए। नेक्स्ट की बात करें, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह नामक रोग, जो कि इंसुलिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न कि अनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? अनुवंशिकता की पिता की बात करें ना, ये ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ठीक। नेक्स्ट की बात करें कि परागकोश में क्या पाया जाता है? तो परागकण परागकोश में पाया जाता है ना। अगला प्रश्न कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य का शरीर जो होता है ना, इसके सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। 29 का ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कि ओजोन परत किस विकिरण से बचाती है? ओजोन परत जो है ना, पृथ्वी की सुरक्षा ये परावैंगनी किरणों से करती है, जो कि परावैंगनी किरण जो होता नहीं है बहुत ज्यादा हानिकारक होता है पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों प्राणियों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है ना, कि निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए बाबू, ऐसे प्रश्न में जो होता है ना, बहुत सारे विद्यार्थी ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज होते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना में 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना में 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 31 का ए राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से डीसी और एसी दोनों धारा प्राप्त होती है। यस, क्या कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो एसी और डीसी दोनों धारा डायनेमो से प्राप्त होती है। अगला की बात करें कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा जानते होंगे, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा कार्य होता है ना, कार्य की ऐसा, ठीक है। तो किलोवाट घंटा प्यारे विद्यार्थियों विद्युत ऊर्जा का मात्रक। यस। नेक्स्ट की बात करें ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? बहुत इंपोर्टेंट है और आप लोग एक बार में याद कर लीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है ये फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। नेक्स्ट की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 आपका जो होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम का द्वारा पाया जाता है। क्या बाबू याद करिएगा, ध्यान से सुनिएगा ना, कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत यूरेनियम जो होता है ये आपका नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला प्रश्न की बात करें, टिंडल प्रभाव किस परिघटना को दर्शाता है? तो टिंडल प्रभाव जो होता है, हाँ ध्यान से सुनिएगा, कि टिंडल प्रभाव किस परिघटना को दर्शाता है? तो टिंडल प्रभाव की बात करें ये प्रकीर्णन को दर्शाता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है? प्रकीर्णन को दर्शाता है। ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। धोबिया सोडा ये तो आपका बेकिंग सोडा, और धोबिया सोडा होता है प्यारे विद्यार्थियों Na2CO3 इंटू में 10H2O। ऑप्शन बी राइट आंसर। बहुत इंपोर्टेंट है, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और हाँ प्लीज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लिटमस पत्र जो है ना बाबू मेरे, ये लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक प्रकार का अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? इथेनॉल का क्रियाशील मूलक जो है ना सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संगमरमर जिसे मार्बल कहते हैं अंग्रेजी में, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 आपका ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाता है। क्या होता है? CaCO3 ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र। अगला की बात करें कि शुद्ध जल का पीएच मान, सिंपल है ना, शुद्ध जल और उदासीन विलयन। ठीक है ना, शुद्ध जल मतलब क्या? जल सफेद होता है और एक्चुअली शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है, क्योंकि उदासीन विलयन कोई रंग नहीं होगा उसका। ठीक है। नेक्स्ट, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं?
तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, 44 का भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? ऐसा कौन सा तत्व है, यौगिक है, जो कि अधातु है बट ये चमकीला होता है? आयोडीन की बात करें ना, तो आयोडीन जो होता है ये अधातु है लेकिन ये चमकीला होता है, ठीक है। और नेक्स्ट, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में 4 गो सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला प्रश्न की बात करें, पारा का अयस्क है, पारा जो है ये सिनेवार का अयस्क है, ओके। जैसे बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। हेमाटाइट ये लोहा आयरन का अयस्क हो जाएगा, ठीक है ना, यस। तो इस चीज को याद रखिएगा, Fe का अयस्क है ना, आयरन का क्या होता है Fe, ठीक है। और लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। ये सब चीज आपको पता रखना चाहिए। हालांकि ये याद हुआ कि नहीं कि पारा किसका अयस्क है? सिनेबार का अयस्क हो जाएगा पारा, पारा का अयस्क सिनेबार, ओके। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो पारा जो है ना, पारा ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, ठीक है ना, पिघलता हुआ। नेक्स्ट, ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ये आपकी ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अगला बात करें 50 नंबर कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन की बात करें ना, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। पूरे 50 क्वेश्चंस को हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं और 50 क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। लाइव क्लास शाम 7 बजे आप लोग को डेली ज्वाइन करना है टॉपर बैच में, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें कि पत्तियों में जो गैसों के आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान ये तना के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान के लिए कौन कहाँ होता है? रंध्र के द्वारा, रंध्र। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान हाँ कहाँ होता है? तना, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली बाबू गिल्स के द्वारा सांस लेता है, ठीक है ना। मछली का श्वसन अंग क्या है? ये गलफड़ा के द्वारा सांस लेती है। मनुष्य का फेफड़ा हो जाएगा, यस। नेक्स्ट, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है ना अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ये कूटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अगला की बात करें कि कोशिका का पावर हाउस है ना, पावर हाउस बताइए, कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट सब है कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, तो रक्त में जब आयरन की कमी हो जाए ना तो इससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक। कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। अगला बात करें कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तंत्रिका ऊतक जो है ये न्यूरॉन की एक प्रकार का इकाई है, ओके। क्या चीज? कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन, न्यूरॉन, न्यूरॉन इज द राइट आंसर। 57 नंबर, फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? फूल में की बात करें ना तो नर प्रजनन अंग पुंकेसर हो जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा हो जाएगा? पुंकेसर फूल में नर प्रजनन अंग हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए उत्तरदायी है। स्वपोषी पोषण के लिए CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीज जरूरी है, ठीक है ना। तो स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, सब चीज जरूरी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में 23 को जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में अगर पूछा जाए गुणसूत्रों की संख्या कितना है तो सभी 46 को गुणसूत्र पाया जाता है। अगला कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, बाबू मेरे याद रखना है ना आप लोगों को कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होता है? अनंत, इनफाइनाइट होता है, ओके। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में पूछा जाए तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस चीज को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कि लेंस बनाने के लिए, अगर आपको लेंस बनाना है तो इस चार ऑप्शन में से कौन ऐसा पदार्थ है जिसका यूज हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते? तो लेंस बनाने के लिए हम जो है प्लास्टिक का यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, सॉरी, लेंस बनाने के लिए मिट्टी का यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेंस बनाने के लिए कौन उपयोग नहीं होता है? मिट्टी, ठीक है ना, यस यस यस। लेंस बनाने के लिए कौन उपयोग नहीं होता है बताइए। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, प्लास्टिक, कांच यूज किया जाता है ना, जल भी यूज किया जा सकता है, प्लास्टिक भी यूज किया जा सकता है। मिट्टी की बात करें ये बाबू लेंस बनाने के लिए नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी 62 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, प्रकाश की चाल सबसे अधिक, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ये भी बहुआ वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है, इसका बात करें ना तो 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड के बराबर होता है ना। 1 कूलाम बटा में 1 सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं एस, ओके, इसके बराबर होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन
आवेश का ऐसा मात्रक की बात करें तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक, क्या चीज कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। अगला प्रश्न की बात करें को ओम का नियम सत्य है, ओम का नियम किस किस के लिए सत्य है आपसे पूछा जाएगा तो क्या जवाब दीजिएगा। ओम का नियम केवल धातु के लिए है ना, केवल धातु के लिए ओम का नियम सत्य है, होता है ना, होता है ना बाबू कि ओम के नियमानुसार किसी ताप पर प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा, ठीक है ना, और उसके समानुपाती होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये केवल धातुओं के लिए सत्य है, ओम का नियम केवल धातुओं के लिए। नेक्स्ट कि विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, विभव का ऐसा मात्रक भी वोल्ट होता है और विभवांतर का ऐसा मात्रक, इस दोनों का ऐसा मात्रक सेम क्या चीज होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक सर जी वोल्ट होता है। अगला प्रश्न कि विद्युत हीटर की तार की कुंडली किस धातु का बना होता है, तो नाइक्रोम जानते होंगे, तो विद्युत हीटर का जो तार का कुंडली होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। 68 का डी सही जवाब पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला जानते होंगे बाबू, ये चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। अगला प्रश्न कली चूना का रासायनिक सूत्र पूछा जाए, कली चूना CaO हो जाएगा, ठीक है ना, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा CaO, ये आपका कली चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। 70 का सी सही जवाब। अगला प्रश्न कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है क्या कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, ये बाबू मेरे हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। 72 कि सबसे भारी धातु कौन सी है, इसमें से पूछा जाए ना, ऑस्मियम की बात करें जो कि सबसे भारी धातु है, याद हुआ ना बाबू, आपको समझ में आया ना कि सबसे भारी धातु कौन सा है, भारी, तो ये ऑस्मियम आपका सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट उदासीन विलयन का पीएच मान जो कि 7 होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान। अगला प्रश्न की बात करें खड़िया, खड़िया बाबू मेरे अभी आप लोग पढ़े ना, संगमरमर जो पढ़े, संगमरमर को ही खड़िया कहा जाता है, ठीक है, तो संगमरमर और खड़िया का फॉर्मूला CaCO3 हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र की बात करें तो H2SO4, ये आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है H2SO4, ये आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। 75 का बी सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट मैंने अभी आपको बताया कि एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, ओके। अगला प्रश्न कि स्टेनलेस स्टील में क्या मिलता है, निकेल और क्रोमियम, ये आपका स्टेनलेस स्टील में मिला होता है, इसके मिक्सचर से बना होता है, क्या चीज, स्टेनलेस स्टील में क्या मिला है, तो निकेल और क्रोमियम ये इसमें मिला हुआ है। अगला की बात करें एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का फार्मूला बाबू पूछा जाए तो CnH2n+2, एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2, ये चीज आप सभी ध्यान रखिएगा। और हाँ अगला प्रश्न आपके बीच कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला 80 नंबर कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, ये कॉकरोच में। बताइए 80 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं और अभी तक भी आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज जरूर कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए अगर अच्छा लग रहा हो ना, क्योंकि इस तरह की क्लास सब डेली आएगा, टॉपर बैच आप लोग पढ़ेंगे और अपना सपना साकार करेंगे, तो जुड़िए, अच्छा करिए, बेहतर करना है, ठीक है ना। देखिए रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक कौन होता है, रक्त का अगर थक्का बनाना है बन जाता है जिसके लिए प्लेटलेट्स उत्तरदायी होता है, ठीक है, क्या चीज कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, प्लेटलेट्स, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न की बात करें कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्ध करने की क्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस मशीन जो होता है इसके द्वारा जो रक्त शुद्ध किया जाता है इस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहा जाता है, डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त को शुद्ध करने की क्रिया हीमोडायलिसिस कहा जाता है, ओके। अगला प्रश्न नेक्स्ट की बात करें कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, एक वयस्क मनुष्य जो होते हैं उनमें दांतों की संख्या टोटल 32 होता है, 32 होता है। नेक्स्ट हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि पाई जाती है मुकुलन हो जाएगा, हाइड्रा में प्रजनन की कैसे होता है, ये बाबू मेरे मुकुलन के द्वारा होता है, ओके। अगला प्रश्न देखिए जब नर और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, ये बाबू ये निषेचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये निषेचन हो जाता है। नेक्स्ट जब बताइए डेंगू मच्छर जो होता है जिससे डेंगू, उस मच्छर को काटने से डेंगू नामक रोग हो जाता है, तो ये एक्चुअली कहाँ होता है, सर जी साफे जल में है ना,
डेंगू मच्छर किस जल में पनपता है? तो साफ जल में डेंगू मच्छर पनपता है। ओके, 86 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ना, उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक दिशीय मतलब इधर से इधर चला तो सिर्फ इधर ही जाएगा, ना कि इधर लौट जाएगा। ओके, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न बताइए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने जीन शब्द प्रस्तुत किया था। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने जीन शब्द प्रस्तुत किया था। 88 का सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समजात अंगों का उदाहरण क्या है? समजात अंगों का उदाहरण बताइए, अगर आपसे पूछा जाए समजात अंगों का उदाहरण क्या हो जाएगा? मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ठीक है, मनुष्य और चमगादड़ के पंख, आलू और घास, ये सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। ओजोन के जो एक अणु होते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो उसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। बहुत ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब लास्ट के 10 क्वेश्चंस पढ़ना है, तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अंत तक देखना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। तो बुझले बात है, निर्वात में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है? एम बराबर प्यारे विद्यार्थियों भी बाई यू होता है। इस चीज को याद रखिएगा। लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है? तो एम बराबर भी बट्टा यू होता है। 93 नंबर है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का यूज सौर सेल में किया जाता है। समझे ना? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का यूज सौर सेल में किया जाता है। 94 नंबर कि सोडियम, सोडियम की अगर पूछा जाए Na का परमाणु संख्या, तो याद रखना है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पोटास एलम का सूत्र क्या होता है? पोटास एलम का सूत्र की बात करें, ये आपका हो जाता है K2SO4 इंटू में Al2SO4 इंटू 3 इंटू 24H2। ये चीज याद रखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब इससे समझ में आएगा। अगला प्रश्न कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान की बात करें, ये 10.5 आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान हो जाता है। अगला प्रश्न नेक्स्ट 97 नंबर है, द्विखंडन होता है। ठीक, अगला प्रश्न 97 नंबर है कि द्विखंडन कहाँ होता है? द्विखंडन जो है ये अमीबा में द्विखंडन होता है। इस चीज को याद रखिएगा। 97 का ये हो जाएगा। 98 कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि की बात है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 98 का भी। नेक्स्ट कि ओजोन परत पृथ्वी पर किससे बचाती है? एक यूवी किरण होता है जिसे पराबैंगनी किरण कहते हैं। ये ओजोन परत जो होता है ना, पृथ्वी को यूवी किरण से ही बचाता है। 99 का ये आपका सही आंसर। और 100 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए फाइनली कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? CO2 होता है, O2, N2 या H2? तो इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, आप सभी को आज का सेशन, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, आप सभी के लिए टॉपर बैच बिल्कुल फ्री है। टॉपर बैच में पढ़ करके आप 450 से ज्यादा नंबर लाने का सपना साकार कर सकते हैं, टॉपर बनने का सपना साकार कर सकते हैं। तो इसलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रत्येक दिन शाम 7 बजे लाइव क्लास में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यकीन मानिए, सपना आपका साकार हम करेंगे, बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। तो प्लीज आप लोग डेली जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हम और आप मिलकर के बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे और एक इतिहास रचने का काम करेंगे। बाकी आप सभी को थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बस यही आपको गुरु दक्षिणा में देना है और आपको टॉपर बैच में फ्री पढ़ करके टॉपर बनने का सपना साकार करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन टॉपिक्स और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।